नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी खतरनाक, मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, आज इतनी ज़्यादा डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं कि आप सुन के उस कहानी में खो से जाएंगे। ये घटना हम लोगों के बहुत ज़्यादा करीबी तौर से जुड़ी हुई है क्योंकि ये घटना सीरियल इंडस्ट्री में ही घटी। बिना देरी किए जिया की ज़ुबानी जानते हैं कि कैसे किसके साथ ये घटना घटी थी, जिसके बारे में मैं इतना ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये जो घटना घटी थी ना, गीतांजलि नाम की लड़की के साथ घटी थी। गीतांजलि कहाँ की रहने वाली थी और क्यों उस जगह पे पहुंची जो उसके साथ इतनी खौफनाक घटना घट गई, सबसे पहले हम लोग को ये जानना चाहिए। जो गीतांजलि है वो दिल्ली की रहने वाली लड़की थी। हमेशा से उसकी पढ़ाई लिखाई भी दिल्ली में हुई थी, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन उसका हमेशा सपना था कि उसको एक्टिंग करना है, उसको कुछ सीरियल्स करना है और ये फिल्में करना है, मॉडलिंग करना है, मतलब उसको इंडस्ट्री में इन शॉर्ट आना ही था। देखा जाए तो इंडस्ट्री में आना ही था। तो वो बहुत अपने घर वालों से बात करती है। पहले तो स्टार्टिंग घर वाले मना करते हैं, जैसा कि सबके घर वाले मना करते हैं। उसके घर वाले भी बोलते हैं कि नहीं 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 हो पाएगा, तू रहने दे, वहाँ पर मुंबई अकेले कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, जो भी ट्राई करना है दिल्ली में ट्राई कर, यहीं पे कर। वो बोलती है कि नहीं, मुझे सीरियल्स में करना, और सीरियल्स की ज़्यादा वहाँ पर है, मुंबई में है, चांस वहाँ पर मुझे मिल सकता है। तो घर वाले बोलते हैं देख बेटा, नहीं हो सकता, तो क्यों नहीं बात समझ रही है, तू पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर किसी के सहारे कैसे जाएगी, कोई अपने पहचान का भी नहीं है। लेकिन गीतांजलि बिल्कुल भी नहीं सुनती अपने घर वालों की, और वो डिसाइड की थी आना है तो आना है। अपने घर वालों से बातचीत करके थोड़े पैसे लेके वो दिल्ली से मुंबई आ जाती है। मुंबई आती है, उसके बाद वो बहुत सारे सर्च करने लगती है, कोई पीजी वीजी, जैसे फेसबुक पे भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। वो ये बात होगी 2015 करीब की, और उस टाइम पे फेसबुक पे सब डालते थे कि आपको कोई पीजी में रूम चाहिए, अवेलेबल है, ऐसे डालते थे बहुत सारी चीज़ें। तो फेसबुक में ढूंढती है, तो उसको ना रहना था अंधेरी साइड में, क्योंकि ज़्यादातर ऑडिशन अंधेरी में ही होते हैं, मुंबई के अंधेरी में। तो वहाँ पर ढूंढती है और लकीली उसे एक अच्छा खासा फ्लैट 4 बंगलों की तरफ मिल जाता है, अंधेरी 4 बंगलों तरफ वहाँ पे मिलता है। जो ब्रोकर था उससे बात करती है, वो उसको ले जाकर दिखाता है, और काफ़ी अच्छा घर था, पुराना घर था लेकिन काफ़ी अच्छा था, उसको पसंद आता है। वो अपना डिपॉजिट देती है और एग्रीमेंट वगैरह सब करती है, और उस घर में रहना स्टार्ट कर देती है। जो ब्रोकर था वो उसके शिफ्ट होने के बाद बताता है कि इस घर में आप अकेले नहीं रह रहे हो, इस घर में एक और लड़की रहती है जो अभी नहीं है, मुंबई से बाहर है। तो ये बोलती है हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो सामान देख के समझ में आ गया था कि कोई ना कोई तो रहता ही होगा, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। गीतांजलि ऐसा बोलती है ब्रोकर को। ब्रोकर बोलता है फिर तो अच्छी बात है, आप लोग मैनेज कर लेना, अभी शिफ्ट करवाने का काम मैंने कर दिया हूँ, आगे जो भी होगा आप लोग देख लेना। गीतांजलि भी आराम से उस घर में रहने लग जाती है। उसके बाद वो बहुत सारे नेट में ढूंढने की कोशिश करती है, कहाँ पे कौन से ऑडिशन होते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें होती है, सीरियल्स के ऑडिशन कहाँ पे होते हैं, फिल्मों के इंट्रो कहाँ पे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सर्च करती है। सर्च करने के बाद उसको मिलते भी हैं बहुत सारे, बहुत जगह जाती तो बोलते हैं नॉट फिट, कहीं बोल दे रहे हैं, कहीं बोल दे रहे हैं आपके लुक का नहीं है, कहीं बोल रहे हैं हाँ हाँ ठीक है इंट्रो दे दो, या आपने जो खुद रेडी किया है वही ऑडिशन दे दो, कुछ आएगा तो हम आपको बता देंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि स्टार्टिंग में सबके सब स्ट्रगल के साथ होती है, जो स्ट्रगलर होते हैं उनके साथ होती ही है, तो उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी हो जाते हैं 3-4 महीने, उसे एक भी काम नहीं मिला था। यहाँ तक कि वो सोचती है कि मुझे कोई मॉडलिंग प्रोजेक्ट मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा छोटा मोटा, तो मैं अपना, वो बोलता है सर्वाइव करने के लिए कर लूँगी, कि मुझे घर से ज़्यादा पैसे ना मांगने पड़े। वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन वो अपने घर वालों से पैसे नहीं मांगना चाहती थी। तो ऐसा बहुत ढूंढती है। एक टाइम ऐसा आता है, 3-4 महीने उसको हो गए थे यहाँ पे रहते रहते। एक दिन एक कोऑर्डिनेटर का उसको मैसेज आता है कि हाय गीतांजलि, एक शूट है, आप करना चाहोगे, क्राइम शो है। ये सुनती है, मतलब ये मैसेज देखती है, अंदर से खुश हो जाती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ था 3-4 महीनों के अंदर, कोई किसी इंसान ने उसको काम के लिए बोला था कि हमारे पास कोई काम है, और पहला काम किसी के लिए बहुत स्पेशल होता है। तो वो ये तक नहीं पूछती है कि कौन सा कैरेक्टर है, क्या कैरेक्टर है। वो बताता है कि आपका कैरेक्टर उस क्राइम शो में ज़्यादा बड़ा तो नहीं रहेगा, 1-2 डायलॉग्स हो सकते हैं, उसके बाद आपको एक मुर्दे का रोल करना पड़ेगा। मतलब कि जैसे बोलते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे शोज़ होते हैं, क्राइम शोज़ या बहुत सारे होते हैं जहाँ पे इंसान की बॉडीज़ को बहुत दिखाते हैं
कि यहाँ पर ये मुर्दा है, बार बार उसके दिखा रहे हैं, कब्र से खोद के ऐसे दिखा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती है। टीवी का क्राइम शो था हाँ, ये। टीवी का क्राइम शो था। तो ये बोलती है हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूँगी। बजट कितना है? तो वो शायद 3 या 3,500 बोला था। उसमें भी वो खुश हो गई थी कि वाह, पहला काम मिल रहा है और इतना बजट मिल रहा है। तो बोलती हाँ मैं कर लूँगी। ये जिस दिन कोऑर्डिनेटर बताता है उसके दूसरे दिन ही उसको शूट पे जाना था। एक दिन पहले ही बताते हैं ज़्यादातर लोग, ऐसे क्राइम शोज वगैरह के बहुत एक दिन पहले बताएंगे, 2 दिन पहले बताएंगे। इसको एक दिन पहले बताए थे। तो ये बहुत एक्साइटेड थी, पूरे दिन अपनी चीज़ें इकट्ठे करने में, थोड़े बहुत कपड़े लेके जाऊँगी एक्स्ट्रा, क्या क्या मेकअप रखूँ, कौन से कपड़े पहन के जाऊँ, बहुत सारी चीज़ें देखने लगती है। सब कुछ करते करते शाम का टाइम होता है, बाहर से खाना खाती है और रात में आज जल्दी सो जाती है कि कल शूट पे जाना है। अब आता है कल का दिन आता है। ये अपने जो लोकेशन बताया गया था, ये लोकेशन था, ये नाय गांव की तरफ का एरिया था। और बहुत सारे ऐसे क्राइम शोज होते हैं, टीवी वाले शोज होते हैं जो मड में करते हैं, नाय गांव में करते हैं, गोरेगांव फिल्म सिटी में भी करते हैं, जिसको जहाँ पे बजट में समझ में आता है वहाँ पे करते हैं। तो ये लोग नाय गांव में कर रहे थे। तो यहाँ पर नाय गांव में पहुँच जाती है, अपना मैप वैप डाल के ऑटो लेके सब कुछ लेके पहुँच जाती है। सेट पे पहुँचती है। आज पहली बार किसी सेट पे पहुँची थी। एक्साइटमेंट का जो लेवल था वो बहुत हाई था। उसका थोड़ा बहुत मेकअप किया जाता है, बहुत कम मेकअप करते हैं क्योंकि इसका कैरेक्टर था ही वैसा। 1-2 डायलॉग बोलने वाली थी और उसके बाद उसका मुर्दे वाला ही सीन करना था। तो अपना मेकअप कब हो गया, उसके बाद दिन में उसके 1-2 सीन थे वो हो जाते हैं और एक सीन उसका बाकी था रात वाला। उसके लिए पूरे दिन बैठती है, खाना वाना खाती है, अपने रूम में बैठी हुई है, पड़ी हुई है, अब वेट कर रही है कि रात का टाइम आएगा तो रात के टाइम में ये लोग शूट करेंगे। ये वेट करते करते शाम का टाइम होता है, शाम का नाश्ता वास्ता करती है, उसके बाद रात का टाइम होता है। अब आता है एक एडी और बोलता है कि मैडम आप रेडी रहो, आपका एक आखिरी वाला सीन करना है जो डायलॉग वाला, उसके बाद आपको मुर्दे वाला सीन लगाना है। तो ये बोलती है हाँ ठीक है। ये अपना सब कुछ रेडी हो जाती है, अच्छे से बाल वाल ठीक कर लेती है और उसके बाद अपने सेट पे पहुंच जाती है। सेट पे पहुंचती तो क्या पता चलता है, सिर्फ एक ही सीन डायलॉग वाला यहाँ पर करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग कब्रिस्तान में जाएंगे। और ये जो कब्रिस्तान था ना, ये नॉर्मल वाला कब्रिस्तान नहीं था जो कि वहां पर होता है। अच्छा, मतलब नए गांव का एक नॉर्मल कब्रिस्तान नहीं, तो फिर ये कब्रिस्तान बहुत ही ज्यादा पुराना था, जैसा कि बहुत साल पहले बंद हो गया होगा। वहाँ पर लोग अब नहीं जाते आते, वैसा वाला था। और जो सेट पे बातें फैल रही थी ना, वो और ज़्यादा फैल रही थी कि यार बहुत क्रीपी होगा। एक तो अपन आउटर एरिया में शूट कर रहे हैं और वहाँ पे उस खौफनाक पुराने से कब्रिस्तान में जाएंगे, वहाँ पे रियल शूट करेंगे, वहाँ पे खोदेंगे, वहाँ पे दफनाएंगे, क्या क्या चीज़ें करेंगे, बहुत डर लगेगा, बहुत स्पूकी माहौल होगा वहाँ पे, कितना डरावना होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं। मतलब एक कब्रिस्तान में शूटिंग हो रही है और वो भी वीरान कब्रिस्तान, और ना हाँ। जाने कितना पुराना। नॉर्मल जो आज के टाइम पे रनिंग है वो वाला नहीं। हाँ, फिर तो फिर अपनी जो गीतांजलि थी उसको ना थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है। हाँ। किसी को भी लगे कि रियल कब्रिस्तान में शूट करने जा रहे हैं, और वो ना थोड़ा बहुत डरती थी ऐसी चीज़ों से, हमेशा से डरती थी। लाइट वाइट ऑन करके सोती थी घर पे रात में अगर कोई नहीं है तो, ऐसा वाला था उसका। लेकिन अब वो शूट के लिए हाँ बोल दी है और पहली बार उसको काम मिला तो मना नहीं कर सकती। बोलती भी है कि जो एडी से कि क्या हम ये शूट ऐसे नॉर्मल जगह पे नहीं कर सकते, सर से आप बात करो ना, रियल कब्रिस्तान में जाना ज़रूरी है क्या? तो एडी बोलता है नहीं मैडम, वो जाना ही पड़ेगा, सर ने डिसाइड कर रखेंगे, हमको सब रियल दिखाना है। ऐसे भी नए एक्टर्स की कौन सुनता है? हाँ, और नए एक्टर से सुनता भी कौन है। बोलते हैं नहीं मैडम, वो तो करना ही पड़ेगा, आपको पहले सोचना चाहिए था ना, पहले आपको कोऑर्डिनेटर नहीं बताया था क्या कि आपको मुर्दे का सीन करना है तो आपको करना पड़ेगा अब। ऐसा बोल दिया। हाँ, ऐसा सुना दिया, मतलब सुना दिया, इनडायरेक्टली देखा, सुना दिया उसने। नए एक्टर लोग इतना सुनना ही पड़ता है। तो फिर वो अब क्या करेगी बेचारी, मजबूर हो गई, अपना आखिरी वाला सीन जैसे तैसे करके 1-2 डायलॉग का था वो बोल दी, और उसके बाद अब पूरा सीन की तैयारी होने लगी, सब कुछ सेटअप लेके जाने के लिए उस कब्रिस्तान में। जितने टेक्नीशियन लोग थे सब कुछ लेके अपना उस कब्रिस्तान में पहुंचने लगते हैं। एक्टर्स और जो भी चीज़ें थी सब, मेकअप आर्टिस्ट सब लोग पहुंच जाते हैं। उस कब्रिस्तान में पहुंचते से ही वहाँ का माहौल देख के गीतांजलि और ज़्यादा घबरा जाती है। एकदम ही अंधेरा, सुनसान, वहाँ पे मतलब सोचो कोई एक कुत्ता तक ना घूमता हो ऐसी जगह थी वो।
और सबको पता है कि अभी तो नया गांव थोड़ा डेवलप हो गया है। 2015 के टाइम पे और थोड़ा सा वैसा था, थोड़ा वीरान लगता था उस टाइम पे। तो वो ये और ज़्यादा घबरा रही है देख देख के, और जो मेकअप आर्टिस्ट उससे पूछ रही है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना, मतलब यहाँ पर अपन शूट कर रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेकअप आर्टिस्ट बोलते हैं नहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगा, हम लोग ना पहले भी बहुत कब्रिस्तान में शूट कर चुके हैं, और हमारे जो डायरेक्टर है ना उनको सब रियली चाहिए होता है, वो थोड़ा सा वैसे दिमाग से हैं, तुम ज़्यादा मत सोचो, कुछ नहीं, हम है ना साथ में। ऐसा थोड़ा सा मेकअप आर्टिस्ट को शांत करती है उसको। अपनी गीतांजलि अब चुपचाप घबराए हुए खड़ी है कि सीन लगेगा तो आगे की चीज़ करेंगे। वहाँ पे अब प्रॉपर खोदा जाता है कब्र, प्रॉपर मिट्टी से। मतलब असली कब्र खोद रहे हैं कि आजू बाजू कहीं? आजू बाजू में कहीं खोद रहे हैं। असली कब्र खोद दिया फिर? मिट्टी जो रहता है ना आजू बाजू में कब्र के पास, वो खोद रहे हैं प्रॉपर, और सीन बना रहे हैं प्रॉपर, और करके अब इसको रेडी किया जाता है उस कब्र में लिटाने के लिए। उस कब्र में गीतांजलि को लिटा दिया जाता है। उसकी जो धक थी ना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसका जो सांस लेना था ना वो भी बंद होने लगता है, जैसे कि सांस फूल रहा है ऐसा होने लगता है। उसके ऊपर थोड़ा बहुत मिट्टी भी डाल देते हैं। उसको बिल्कुल रियल दिखाना था ना वैसा वाला, और पूरा सीन लगा दिए हैं, पूरा सीन कर रहे हैं। दूसरे एक्टर जो है वो आ रहे हैं, कब्र खोद के देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे सीन थे जो शूट में होता है वैसा वैसा उसके साथ हो रहा है, और वो चुपचाप लेटी हुई है, घबराई हुई है। उसके बाद का कुछ भी गीतांजलि को याद नहीं है, सिर्फ उसको इतना ही याद है कि मैं वहां पर कब्र में लेटी हुई थी। उसके बाद का जो है ना सब कुछ, वहां पे जो एडी था उसने उसको बताया है। क्या हुआ भैया ऐसा? वहां पर गीतांजलि लेट गई, पूरे सीन हो रहे हैं, जितने एक्टर हैं सारे एक्टर वहां पे शूट कर रहे हैं, जो भी चीजें हो रही सब हो रही है। और आधा एक घंटा तो चला ही होगा इसे? 1 घंटे तक लगभग चला ही था। उसके बाद अब डायरेक्टर बोलता है कट। अब बोलते हैं कि उठाओ, गीतांजलि को बोलता है डायरेक्टर गीतांजलि उठ जाओ, सीन हो गया। गीतांजलि उठ नहीं रही है। डायरेक्टर फिर से बोलता है गीतांजलि उठ जाओ, सीन हो गया, सच में नहीं मरना था, उठ जाओ। ऐसा डायरेक्टर बोलता है, अभी भी नहीं उठ रही है। डायरेक्टर बोलता है अरे भाई जा, तू एडी बोलता है जा देख, सो तो नहीं गई वो कब्र के अंदर। ऐसे बहुत सारे एक्टर होते हैं सो जाते हैं। बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट भी होते हैं जो शूट करते करते ऐसे पड़े हैं तो पड़े सोए रह गए। जूनियर आर्टिस्ट जो मेरे शो में रहते थे वो सो जाते थे ऐसे ही। तो फिर उसके बाद ऐसे लेटी हुई है। फिर एडी गया, बोल रहा है गीतांजलि मैडम उठ जाइए, हो गया है सीन, सोना नहीं था। अभी भी कुछ आवाज़ नहीं आ रही है। उसके बाद वो बोल रहा है गीतांजलि उठ जाओ, हो गया है सीन, चिल्ला के बोल रहा है, तो भी कुछ नहीं बोल रही है। ऐसे वो हाथ रखता है गीतांजलि उठो, और जैसे ही वो हाथ रखता है गीतांजलि के ऊपर, गीतांजलि का हाथ ऐसे आता है और सीधा एडी का गला दबा देता है। वो गला दबा रही है मतलब एडी का? हाँ, गला पकड़ ली है। उसकी आंख अभी भी बंद है और एडी का गला पकड़ी हुई है बहुत जोर से। एडी की सांस अटकने लगती है, चिल्लाने लगता है, तड़पने लगता है। इतनी उसकी जो पकड़ थी इतनी ज्यादा तेज थी कि कोई भी इंसान घबरा जाए। तो जो बाकी लोग थे, डायरेक्टर सब घबरा रहे, अरे जाओ जाओ वो लड़की क्या कर रही है, पागल हो गई क्या, उसको क्यों मार रही है, जाओ जाओ देखो उस लड़की को। सब चिल्लाने लगते हैं। गीतांजलि जो थी ना अभी आंख बंद करके, वो अचानक से उठती है, उठ के बैठ जाती है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, और उसका गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करने लगती है एडी को। बाकी लोग आते हैं उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नहीं छुड़ा पा रहा है। वो उसकी पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत थी, कम से कम 8-10 लोग, लाइट मैन वगैरह सब आ गए और कैसे तैसे करके गीतांजलि के पकड़ से एडी को छुड़ाते हैं। एडी भी लगभग बेहोश ही हो गया था, मरने वाले हालत में हो गया था, ऐसी हालत हो गई थी। उसके बाद ये लोग गीतांजलि को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही है। बहुत ही ज़्यादा चीख रही है, चिल्ला रही है, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें बोल रही है। उतने में डायरेक्टर बोलता है इसको लेके जाओ, जल्दी यहाँ से लेके जाओ मेकअप रूम में, इसको लेके जाओ। यहाँ पे क्यों चिल्ला रही है, क्या कर रही है, पागल हो गया क्या लड़की, कौन सी साइको लड़की को तुम लोग लेके आ गए शूट करवाने के लिए, पूरा टाइम वेस्ट करवा दिया। अपना डायरेक्टर चिल्ला रहा है, बाकी जितने क्रिएटिव है, एडी है, बाकी सब लोग घबरा गए। मेकअप आर्टिस्ट उसको पकड़ के 8-10 लोग वो घसीटते हुए उठा नहीं पा रहे, इतनी ज्यादा ताकत उसके अंदर आ गई है। चीख रही है, चिल्ला रही है, जैसा एक पॉजेस इंसान हरकत करता है ना, गीतांजलि उस टाइम पे ऐसे हरकत कर रही थी। सब लोग उसको घसीटते हुए मेकअप रूम में लेके जाते हैं। मेकअप रूम में लेके गए हैं, वहां पे और जोर से चीख रही है, चिल्ला रही है, खुद का दीवार पे सिर मारने लगी।
दीवार पे सिर मार रही है। जो मिरर था, जो मेकअप रूम में मिरर रहता है ना, वो मिरर अपना सिर मार मार के वो मिरर भी तोड़ दिया, अपना सिर भी फोड़ ली, पूरा सिर से खून निकल रहा है। अब सब लोग घबरा गए, जितने लोग उसको पकड़े हुए थे सबने हाथ खड़े कर दिए। सामान भी फोड़ दियोगी मेकअप रूम का, बहुत सारी मेकअप चीजें वगैरह, जितनी महंगी महंगी मेकअप थी, जो मेकअप रूम में लाइट्स लगी होती सारी लाइट्स फोड़ डाली, मेकअप की चीजें फोड़ डाली, और जितनी भी चीजें वहां पे रखी थी ना, सब कुछ इधर से उधर फेंक फाक डाली। सब लोग बहुत ज्यादा घबरा गए, उसको सब छोड़ते हैं वहीं पर और बाहर भाग के दरवाजा बंद कर देते हैं। क्योंकि वो बोलते हैं कि हम नहीं कंट्रोल कर सकते। डायरेक्टर को और क्रिएटिव डायरेक्टर को जाके डायरेक्ट बोलते हैं कि हम नहीं उसको कंट्रोल कर सकते, जो कर पाएगा कर ले, हम भाई नहीं करेंगे। वो आक्रामक हो गई है और हमको भी मारने की कोशिश कर रही है। वो चिल्ला ही रही है अंदर, नॉन स्टॉप चिल्ला रही है, फिर पागल हो गए चिल्ला चिल्ला के एकदम। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग सोचते हैं करे तो करे क्या। डायरेक्टर बोलता है अरे भाई किसी को बुलाओ, उसके घर वालों को बुलाओ, ऐसे थोड़ी चलेगा, हमारा शूट रुका हुआ है, इतना बजट नहीं रहता है कि हम पूरा रात उस लड़की के पीछे गवा देंगे ऐसे ही। बुलाओ उसके घर वालों को, भेजो उसको कहीं पे। तो अब सब लोग टेंशन में, कैसे किसी घर वालों को ही बुला सकता है, घर वालों का कॉन्टेक्ट नंबर थोड़ी किसी के पास रहता है ऐसे ही। तो बहुत कोशिश करने के बाद कोऑर्डिनेटर के पास फ़ोन जाता है। कोऑर्डिनेटर के पास फ़ोन जाने के बाद कोऑर्डिनेटर पता लगाने की कोशिश करता है। उसको पता चलता है कि इसकी रूममेट है। उस रूममेट का नंबर निकाल के रात में ही और उस रूममेट को बुलाया जाता है सेट पे। अच्छा, वो रूममेट, जो रूममेट उसकी उस घर में पहले से ऑलरेडी रहती थी, उसका नाम आरती था, उसको बुलाया जाता है। और वो जो लड़की थी ना, वो नॉर्मल लड़की नहीं थी, वो लड़की एक साइकिक थी। मतलब कि उसको बहुत सारी चीजें पहले से महसूस हो जाना, बहुत सारी चीजें जैसे भूतिया चीजें होती है, कोई भी चीजें होती हैं, वैसी टाइप की लड़की थी। ये साइकिक जैसी चीज ना, एक बहुत फेमस सीरीज आई है वैम्पायर डायरीज, उसमें भी कई बार जिक्र हुआ है और कई बार बॉलीवुड में भी इसका नाम आया। और ये सिर्फ फिल्मी दुनिया तक सीमित नहीं है, साइकिक जैसे लोग रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं। इसमें ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों के पास ऐसी स्पेशल पावर होती है भगवान की दी हुई, कि वो लोग ना नेगेटिव एनर्जीज को बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं, इनफैक्ट देख भी पाते हैं, उनसे बात भी कर पाते हैं। हाँ। तो आरती ऐसी थी, मतलब ऐसी थी नेचर में वो। अच्छा। वो सेट पे आती है और आते से बोल देती है आप लोग नहीं संभाल सकते उसको, और वो जिंदा भी नहीं बचेगी। सब लोग बोलते क्या बात कर रहे हो मैडम, जिंदा नहीं बचेगी, हमारे बदनाम सेट का, हमारे ऐसे हो जाएगा, हमारे कैसे जिंदा नहीं बचेगी, सीरियल बंद हो जाएगा। हाँ, हमने क्या कर दिया है भाई, हमारा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया जो जिंदा नहीं बचेगी। वो लड़की बोलती है आरती कि आप लोग कहाँ पे शूट कर रहे थे अभी? ये लोग बोलते हैं हम तो कब्रिस्तान में शूट कर रहे थे। आरती बोलती है ये आपने बहुत गलत काम किया है, रियल कब्रिस्तान था वो? ये लोग बोलते हैं हाँ। बोलती है मैं समझ पा रही हूँ, देख पा रही हूँ कि उस कब्रिस्तान में किसी को जाना भी नहीं चाहिए, वहां पे खोद के कब्र शूट करना तो बहुत दूर की बात है। तो बाकी लोग बोलते हैं हमको क्या पता कि वहां पे क्या क्या चीजें होती है, और हम तो ये सब चीजें मानते भी नहीं है। डायरेक्टर ऐसा बोल रहा है। डायरेक्टर थोड़ा मुफ्त टाइप का आदमी था, रूड टाइप का आदमी था। इसने ये जो लोग थे टीम वाले, हाँ। उन लोगों ने नॉर्मल जगह को समझकर सही में कोई कब्र तो नहीं खोद डाले थे, वैसे भी पुराना कब्रिस्तान, और शायद पुराने टाइम पे ऐसे प्रॉपर कब्र वगैरह नहीं बनी रही होगी। हाँ। मिट्टी में गाड़ देते रहे होंगे, पता चला इन्होंने खोद दिए और उसी में लिटा दिए हो। उसी में लिटा दिया हो। ये बोलती है, आरती बोलती है कि आपने बहुत गलत की हो वहां पर कब्र खोद के उसके लिटा के सीन करने वाला, और वो लड़की को कोई नहीं बचा सकता, वो जिंदा बच ही नहीं सकती। हाँ। सिर्फ बचा सकते तो आप लोग बचा सकते हो। कैसे? ये लोग बोलते कैसे, क्या करके, क्या करें हम? बोलती आरती कि आप लोग सेट में कितने लोग हो? ये लोग बताते हम लोग इतने इतने लोग हैं। वो बोलती है कि आप सब लोगों को मिलके एक जगह इकट्ठा होना है। तो ये वो बोलते हैं कि मतलब इकट्ठा होने मतलब क्या? बोलती है कि एक नारियल भी रखना है। एक नारियल आपके सेट पे तो होगा ही ना, शूट वूट पे तो यूज होता ही रहता है। वो बोलते हैं कि हाँ ढूंढना पड़ेगा। वो ड्रेस दादा को बोला जाता है, ड्रेस दादा नारियल है क्या, है कोई नारियल? ड्रेस दादा बोलते हैं कि हाँ मैं ढूंढता हूँ। ड्रेस दादा अपनी चीज़ों में ढूंढते एक नारियल मिल जाता है। वो लड़की बोलती है आरती आप सब लोग मेरे साथ उसी कब्रिस्तान में अभी के अभी चलो। सब लोग। वो लड़की भी, पॉजेस लड़की, वो लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है अभी भी नॉन स्टॉप। उसको कोई भी कंट्रोल करने वाला पैदा ही नहीं हुआ है, कोई कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। अभी भी उसको ऑलरेडी अंदर मेकअप रूम में बंद करके ही रखे हैं। उसकी कैसी हालत है, क्या है, किसी को नहीं पता, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं हो रही उसको देखने जाने के लिए। बोलती है आरती कि वो जहाँ है उसको आप वहीं छोड़ो, आप सब मेरे साथ चलो उसी कब्रिस्तान में अभी के अभी। ये लोग नारियल लेते हैं और सब लोग उस कब्रिस्तान में जाते हैं। आधी रात का टाइम हो रहा था, रात के लगभग 2:45 बजे का टाइम हो रहा था। उतने बजे ये लोग कब्रिस्तान में जाते हैं। वहां पर सब लोगों को एक जगह पे बैठाती है, घुटने के बल बैठाती है।
घुटने के बल बैठा के सबको बोलती है कि ये नारियल बीच में रखो और सब लोग आप लोग हाथ जोड़ो और हाथ जोड़ के बोलो कि जो भी शक्ति है यहाँ पर हमें माफ़ करे, हमें यहाँ पर नहीं आना था, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ उस लड़की को छोड़ दीजिए। ऐसा बोलो आप सब लोग हाथ जोड़ के। अब मजबूरी थी, उस लड़की को मरते हुए देख तो सकते नहीं थे कोई लोग, तो सब लोग बैठते हैं लाइन से, बीच में नारियल रखा जाता है और वो लड़की पता नहीं कौन से मंत्र पढ़ रही थी और सारे लोग एक साथ मिलके बोलते हैं कि हम हाथ जोड़ के हमको माफ़ कर लो, जो भी शक्ति है, हम आज के बाद यहाँ पर कभी आपको डिस्टर्ब करने नहीं आएंगे, आज के बाद इस जगह पे हम कोई भी लोग आएंगे भी नहीं, आप हमको माफ़ कर दो, उस लड़की को छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर ऐसा इन लोगों से 21 बार बुलवाती है वो। ये सारी चीज़ें 21 बार बुलवाती है और उसके बाद बोलती है अब आप लोग बिना पीछे मुड़े, बिना पीछे देखे अपने सेट पे चलो, पुराने सेट पे, उस मेकअप रूम के पास चलो। ये सब लोग मिलजुल के वहां पर आते हैं सेट पे, मेकअप रूम के पास, और जैसे ये लोग मेकअप रूम के पास आते हैं तो क्या पाते हैं कि अब गीतांजलि की चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं आ रही है, शांत हो गई, बिल्कुल शांत हो गई है। इनके आते से ही मतलब आके देख रही लोग शांत हो गई है, लेकिन अभी भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही दरवाजा खोले और गीतांजलि को देखे। वो आरती बोलती है लड़की की एक काम करो आप दरवाजा खोलो। ये लोग बोलते नहीं हमारी हिम्मत नहीं दरवाजा खोलने की, वो बहुत आक्रामक हो रही है, हमको मार रही है, वो पूरा मेकअप रूम सब खराब कर दिया, मेकअप वो सब तोड़ दिया उसने, वो लड़की पागल होगी, हम नहीं खोल पाएंगे। तो सब लोग हाथ खड़े कर देते हैं। आरती बोलती है कोई बात नहीं, मैं दरवाजा खोल रही हूँ, आप लोग पीछे तो खड़े रह सकते हो ना। वो लोग बोलते हैं हाँ रह पाएंगे हम। बाकी सारे लोग पीछे खड़े हैं वहीं पर मेकअप रूम के बाहर, और जो आरती है दरवाजा खोल रही। जैसे ही दरवाजा खोली क्या पाई कि वहीं पर फर्श में उसी रूम में गीतांजलि ऐसे पड़ी हुई है, बेहोश पड़ी हुई है। उसके शरीर में बहुत सारे कट के निशान है, खून के निशान है, जैसे उसने टूटे हुए कांच से बहुत अपने बॉडी पे मारा हो वैसे निशान है, सिर से खून निकल रहा है, उसकी हालत बहुत खराब है और वो बेहोश पड़ी हुई है। आरती बोलती है अब ये जो बेहोश हुई है ना, इसके अंदर जो भी आत्मा थी वो निकल चुकी है, इसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, इसको हॉस्पिटल जल्दी जल्दी भेजते हैं, एम्बुलेंस बुलवाते हैं, और उसके बाद सेट वाले लोग हाथ जोड़ लेते हैं, उससे बात ही नहीं करते हैं। उसके बाद सिर्फ एडी की बात होती है गीतांजलि से, बाकी कोई किसी से बात नहीं करता है। और जिसका सीन था मुर्दा वाला, वो दूसरी लड़की को बुला के बाद में किए होंगे नहीं किए किसी को नहीं पता। उसके बाद जो बाकी चीजें हुई आरती ने और वो एडी ने गीतांजलि को बताया कि तुम्हारे साथ ये सब चीजें हुई थी जब वो ठीक होती हॉस्पिटल जाने के बाद। और हमको ये कहानी किसके जरिए पता चली? ये जो कहानी बताई है ना, खुद गीतांजलि ने लिख के इंस्टाग्राम बताई है। अच्छा, मतलब उसको जब पूरी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि उसको कुछ पता ही नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है, और उसको फिर बताया एडी ने बताया और उसकी रूममेट ने बताई है। फिर जाके उसको समझ में आया और फिर हमको पता चला और हम आपके सामने लेकर आए। वो अभी भी बहुत सारे शोज करती है, क्राइम शो भी करती है, बहुत सारे सीरियल्स करती है, एपिसोडिक्स करती है, लेकिन वो ना ऐसा वाला कोई शो नहीं लेती, शूट नहीं लेती जिसमें उसको मुर्दा बनना पड़े या किसी कब्रिस्तान में जाकर शूट करना पड़े। मन में डर बैठ गया होगा, कौन कर पाएगा। खैर, अभी हम उम्मीद करते हैं कि उसके साथ ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो और वो जो नेगेटिविटी उस रात उसके साथ आई थी आगे कभी ना आए। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।